हर चढ़ते सूरज को सलाम ना किया करें। हदीस शरीफ है, सिहा में मौजूद है, अबू दाऊद इब्ने माजा पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिजू कब्री ईदा व फी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। बस ये हदीस शरीफ है। अब इसका माना इस जाहिल ने क्या दिया, और जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ये जितने हैं उन्होंने यही माना दिया है। और वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं ये नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। और देखो इसका मतलब ये है, अब यहां से मसला खराब होता है। हदीस भी ठीक है, मतन भी ठीक है, तर्जमा भी ठीक है, लेकिन मफहूम समझाने में पटरी से उतार देते हैं। अब इल्म है लेकिन जिक्र वाला नहीं। आवाज कमजोरों वाली है यार। अब पटरी से कैसे उतरा सुनिए जरा। कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। और अगे पता पूरा ज़हन साजी करता है, कहता जी गल मैं करना गया कभी भी किसी ने की थी। मैं कहता मतलब खच मारन लगा है। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे जी इसकी, थोड़ी सी आवाज खोल दें तो मैं कहता मतलब खच मारन लगा है। गल होंगी हो जो किसी ने की होवे। अगर तू नहीं करेगा तो इसका मतलब तेरी इख्तिरा है, या अगर नई बात करनी तो हवाला तो देना, सानू पता लगे बंदा साहिब मुताला है। अगर तू कहता है कई नवी है ए मैं ही दसांगा तो मैं क्या फिर ये कोई नवी शय ही होनी है, ये हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है इसका। अब तवज्जो करना जरा जनाब। कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। और कहता है मफहूम तो सुनी नहीं दसणगे। मैं क्या पता नहीं हूं कीड़ा दसूए। कहता जी जैसे ईदगाह में रश होता है ना, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश ना लगाना, मेरी कब्र पर ऐसे ना आना, ये मतलब है। अब ये मतलब जब बयान किया, कई सोशल मीडिया पर सुनने वाले और कई उसके जो चमचे कड़छे होते हैं, छौड़े गुलटरिए, वो सारे कहते हैं होए होए इन्हें जड़ी गाल दसी सुन्नी नहीं आई थी, दसी नहीं। मैंने कहा सुन्नी ने इसलिए नहीं बताई कि ये तर्जमा कोई गुमराह बता सकता है, और जो सुन्नी होता है वो अहले जिक्र होता है। ये तर्जमा हमेशा कोई जाहिल बता सकता है। ये कहना कि इस हदीस का ये मतलब है कि नबी पाक ने फरमाया मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना, ये तुम्हें किसने कहा है यार। अब मैं बैठ जाओ तले, अब बच्चे ने चुप कराओ जरा, मैं क्लास में बैठने वाला हूं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, चुप कराओ। इधर देखिए हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस का यह मतलब नहीं है मिर्जा एंड कंपनी उसके तमाम तर चमचे कड़चे चौड़े तवज्जो से मेरी बात सुने और अपने छोटे अब्बू से पूछे, इसका यह मतलब नहीं है। और अगर है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर यही मतलब है कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हर आशिक़ मुस्तफा बोल सकता है, दूसरे से मेरी बात नहीं है। और अगर ये कहता है कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, तो फिर मुझे एक बात और बता, अगर इत्थे नहीं जाना तो दस असी जाना किथे है, वो जगह भी तो बताना हमें। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिएगा। अगर ये कहता है कि इस हदीस का ये मतलब है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में बड़ा रश होता है तो नबी पाक ने फरमाया रश नहीं लाना, अगर यही बात है तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन हज्ज फलम यज़ुरनी फक़द जफ़ानी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हुज़ूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने हज किया और बाद में मदीने में मुझे मिलने ना आया वो बेवफा है। ये सुबह क़यामत हर बंदे के लिए ये हुक्म है कि जब तू हज करे फिर मुस्तफा के मदीने में आ, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दे। ये सिर्फ जिंदा उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है भाई, सुबह क़यामत तक सुन्नी जैसी आवाज होनी चाहिए, सुन्नी जैसी। ये सब के लिए यही हुक्म है। और मेरे भाई अब यहां पर क्या मफहूम दिया जा रहा, नहीं नबी दे रोजे से नहीं जाना, तुम्हें किसने कहा। फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया, देखो हदीस है, फरमाया जो बंदा मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ले, मस्जिद नबी में, फरमाया उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। जब जाना ही नहीं तो पढ़ांगे किदा। हदीसों का क्या मतलब है। तारी साहब गल तो ठीक है, तो फिर उन्हें क्यों आखे है। मैं कहा यही फर्क होता है, इल्म का दावा है लेकिन जिक्र वाला नहीं है। जिक्र वाले तो दाता साहब थे ना, जिक्र वाले तो ख्वाजा साहब थे ना, उन्होंने ये हदीस समझी है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा भी ठीक है, इल्जामी जवाब भी आ गया, बूथा भी बंद हो गया, और हमारे जहनों में भी सवाल आ गया कि ये गलत बयान कर रहा है, पर फिर इस हदीस का सही मफहूम क्या है। अब आइए अहले जिक्र ने इसका क्या जवाब दिया है। यह है नुक्ता जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता है। इधर देखना भाई, मैं आहिस्ता से कहूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं तो चस नु भी चस ना आवे तो गल हुई ना। अब दाएं बाएं देखना जरा, चेहरे आपको अभी पता चल जाएगा। और सुनिए, इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि हुजूर ने फरमाया मेरे रोजे पर कोई ना है। नहीं 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 नहीं, तुझे खता हो गई, इसका यह मतलब नहीं। फिर मतलब क्या है।
और मतलब ये है, अब सुन अहले जिक्र ने क्या कहा। वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्यों? फरमाया ईदगाह में तुम साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाकी ईदगाह खाली पड़ी रहती है। फरमाया मेरी कब्र पर 2 मरतबा आके कब्र को खाली ना छोड़ना, ये मतलब इसका। और दूसरा माना भी सुनना, मेरे नबी के फरमाने का मतलब ये है, फरमाया तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, दोनों मरतबा तुम्हारी ईद होती है। मेरी कब्र को ऐसे ना समझना, तुम जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी। क्यों भाई, को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? पता चले है इल्म वाले और जिक्र वाले का फर्क है। किताब पढ़कर तो आप कहीं भी जा, इसने पता नहीं किस जाहिल की किताब पढ़ी होगी और ये मफहूम दे दिया, और लोग कहते देखा ईदगाह में बड़ा रश होता है तो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र ते रश नहीं लाना। और मैं कहा जा खच दी खच, तेनू कहने आख्या है मतलब है। इसका मतलब ये है ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो तुम्हारी ईद होती है, मेरे रोजे पर जब जब आओगे तुम्हारी ईद होती जाएगी। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद। और मेरी जान इसका ये मतलब है, तू कड़ियां बीना सुनाई जाना है। इसका मतलब है जरा किताबा सामने रख के बाबे नीरा उन्होंने नहीं देखना, ए वेख दा तल्लक भी साइया नाल है कि कोई नहीं है। जो तुम्हें हुजूर के दर से रोक रहा है, बताओ इससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? अब समझ आइए, एक ये है कि अहले इल्म सिर्फ जो इल्म का दावा करे उसके पास नहीं जाना, क्योंकि वो जिक्र वाला नहीं है, और जब जिक्र वाला नहीं है तो उसके पास इल्म नाफे नहीं है। और दूसरी बात, जो सिर्फ इल्म वाला होता है वो किताब तक है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर आपको समझ आएगी तो मुझे भी समझ आनी चाहिए। फिर इल्म वाला सिर्फ किताब तक है, और जो इल्म के साथ जिक्र वाला होता है वो किताब नहीं, किताब वाले से भी पूछ लेता है। ये है असल मसला।